ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 101वीं कक्षा, न्याय दर्शन के 5वें अध्याय का प्रथम आन्निक हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। इस आन्निक में जातियों के बारे में बताया जा रहा है। जाति का मतलब प्रत्यवस्थान, दूसरे का खंडन करना। अब दूसरे का खंडन कैसे करना है? साधर्म या वैधर्म से। जब वाद जल्प चल रहा हो, जहां जाति का प्रयोग नहीं हो, वहां भी साधर्म या वैधर्म से हम खंडन तो करते ही हैं। तो केवल खंडन करने मात्र का को जाति नहीं कहते, गलत तरीके से खंडन करने को जाति कहते हैं। इसमें गलती है। जब जब जाति का प्रयोग होगा तो उसको गलत माना जाता है। छल जाति निग्रह स्थान, छल भी गलत है। हित्वाभास, छल जाति निग्रह स्थान, हित्वाभास भी गलत है। छल भी गलत है, जाति भी गलत है और निग्रह स्थान भी गलत है। वो तो अंतिम स्थिति को पहुंचा दिया कि भाई ये बस समाप्त। दोष के, ये सारे के सारे दोष के अंतर्गत आएंगे। जाति एक दोष है, लेकिन हम ये समझें कि दूसरे का खंडन करना दोष है, तो कब जब भी हम दूसरे का खंडन करेंगे, वादी का या प्रतिवादी का, तो वो दोष कहलाएगा, ऐसा नहीं तात्पर्य है। ये बताना चाहते हैं कि बातचीत में हम गलत तरीके से जब दूसरे का खंडन करते हैं तो दोष माना जाएगा। उचित रीति से खंडन करते हैं तो ठीक है, वो करना ही चाहिए। और न्याय दर्शन का ये तरीका ही है। न्याय दर्शन बताना ही यही चाहता है कि कब किस तरीके से कोई बात खंडित की जा सकती है, खंडित करना उचित है, और किस तरीके से खंडित करना अनुचित है। तो यहां जाति में भी गलत तरीके से कैसे खंडन किया जाता है उनके उदाहरण दिए गए हैं। ये जो जितने भी भेद बताएंगे उसमें किसी न किसी तरीके से वहां गलत उपाय को प्रयोग किया गया है। अब ये जो जाति है, इन्होंने जैसा कहा कि ये असत हेतु के ऊपर निर्भर करती है, हेत्वाभास के आश्रित रहती है, ठीक है। लेकिन हेत्वाभास को प्रस्तुत कर देना, यानी ऐसा हेतु प्रस्तुत करना जो हेत्वाभास हो, असत हेतु हो, उतने मात्र से कोई व्यक्ति जातिवादी नहीं हो जाता है। असत हेतु को प्रस्तुत करना इतना जातिवाद जाति नहीं कहलाता है। असत हेतु के आश्रित इसलिए यहां कहा जा रहा है कि यदि दोनों वादी या प्रतिवादी दोनों ही असत हेतु प्रस्तुत नहीं करते तो फिर निर्णय वो असद हेतु होता ही नहीं। कोई ना कोई तो असद हेतु प्रस्तुत कर रहा है, तभी खंडन कर रहा है। अगर दोनों सद हेतु को होते तो करते तो एक दूसरे का खंडन करते ही नहीं, खंडन होता भी नहीं। तो कोई ना कोई दोनों में से एक असत हेतु को प्रस्तुत कर रहा है। वो वादी भी हो सकता है, वो प्रतिवादी भी हो सकता है। और वादी प्रतिवादी में से कोई सा एक सद हेतु वाला भी हो सकता है। वादी सद हेतु वाला हो सकता है, प्रतिवादी असद हेतु वाला, तो वो जातिवादी भी हो सकता है। और वादी असद हेतु को प्रस्तुत कर रहा है और प्रतिवादी सद हेतु को प्रस्तुत करता हुआ भी जातिवादी कैसे बन जाता है, वो ये बात है कि अपनी बात को रखने मात्र से हमारी सिद्धि नहीं हो जाती। हम अपनी बात को, यानी पूरे पंचावयव को हम तो मान ही रहे थे, हम अपना पक्ष है ही। ये बात चल रहा है, जल्प चल रहा है, दूसरा भी अपने पंचावयव को रख रहा है, उतने मात्र से वो सिद्ध नहीं हो जाता है।
वाद और जल्प में मतलब ये है ना कि दोनों एक दूसरे की प्रस्तुति के बाद में एक दूसरे पर प्रश्न रखेंगे, आक्षेप देंगे, खंडन करेंगे, और जिसका प्रति आक्षेप या खंडन किया गया उसको उसका उत्तर देना होगा। और ये अवसर दोनों को मिलेगा, दोनों को अवसर मिलेगा, दोनों एक दूसरे के प्रति प्रश्न कर सकते हैं, दोनों को उत्तर देने का कर्तव्य है। और उसके बाद में, इस प्रक्रिया के बाद में जब कोई निर्णय आता है और कोई कहता है कि भाई आपका पक्ष गलत है, मेरा पक्ष ठीक है, अब ये इसमें जाति का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन किसी ने कुछ भी कहा और दूसरे ने अपना रखते हुए, रखने मात्र से ये समझ लिया या ऐसी प्रस्तुति दी कि भाई ये तो खंडित हो गया, इतने मात्र से खंडन करना ये गलत तरीका है, इसलिए इसको जाति कह रहे हैं। साधर्म वैधर्म से तो बिना जाति के भी खंडन किया जाता है, लेकिन ये जो तरीका है या और आगे जितने भेद बताएंगे उस तरीके से खंडन करना, गलत तरीके से खंडन करना, ये जाति के अंतर्गत आएगा। तो पिछले पाठ में से हमने 3 सूत्र तक देखा था, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ ओम, पृष्ठ संख्या 599। हाँ, इसमें भाष्य में दूसरी पंक्ति जो है, तच्च एतत् कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरणे, ये आगे जो पूरा समाप्ति तक। हाँ देखिए, तच्च एतत्, एतत् मतलब तो यह है, यानी पीछे कुछ कहा जा चुका है उसी को उद्धृत कर रहे हैं। तो ये हेतु के बारे में पीछे क्या कहा गया था कि जो विशेष हेतु होता है वो ही सिद्ध करेगा। गोत्वात गो सिद्धिवत, गोत्व ये एक विशेष हेतु हो गया, इससे गाय की सिद्धि होती है, जिसमें गोत्व है वो गाय है, न कि जिसके सींग होते हैं वो गाय हैं। यानी विशेष हेतु से सिद्धि होती है। तो हेतु कैसा होना चाहिए? विशेष होना चाहिए, अव्यभिचरित होना चाहिए, हेत्वाभास नहीं होना चाहिए वो। तो ये जो बात है तच्चैतत, ये बात कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरण है, अवयव के प्रकरण में, पंचावयव के प्रकरण में हमने कह दी है, आ चुकी है बात, ये कोई नई बात नहीं कही गई है। लेकिन यहां उसको उपयोग करते हुए समाधान किया जा रहा है कि यहां किसकी बात को सही माना जाए। जब भी सही गलत का निर्णय होगा तो वो हेतु के सही होने ना होने या पंचावयव के ठीक होने पर ही होगा, गलत होने पर नहीं होगा। यहां ऐसा मानना चाहिए। केवल पंचावयव की प्रस्तुति मात्र से निर्णय नहीं होगा, सही और गलत देख करके फिर निर्णय होगा, ये बात कहा है। तो तच्चैतत कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरण है। और आगे कहते हैं प्रमाणानाम अभिसंबंधात, इन पंचावयवों में, पांचों में प्रमाणों का अभिसंबंध होने से, संयोग होने से, इसमें अंतर्भावित होने से, जैसा कि उन्होंने कहा था प्रतिज्ञा को शब्द प्रमाण के रूप में माना था, हेतु को अनुमान प्रमाण के रूप में माना था, उदाहरण को प्रत्यक्ष के रूप में माना था, उपनय को उपमान के रूप में माना था। तो प्रमाणों का अभिसंप्लव, यद्यपि इनकी स्वतंत्र सत्ता है और ये पंचावयव अनुमान प्रकरण, अनुमान प्रमाण के अंतर्गत होते हुए भी अवयवों में एक दिखाया है उन्होंने इस तरह से। और ये जो चीजें हैं, पूरा पंचावयव किसी एक ही बात को सिद्ध करता है, अलग अलग बातों को सिद्ध करने के लिए नहीं है, वो एक ही बात को सिद्ध करने के लिए ये सारी पूरी प्रक्रिया है। तो ये कैसे बनेंगे? प्रमाणानाम अभिसंबंधात च एकार्थकारित्वम, एकार्थकारी, एक अर्थ को करना, एक अर्थ को सिद्ध करना, एक प्रयोजन को करना, ये इनमें सब में देखा जाएगा, जो भी ठीक है, उचित है उनमें। और ये जो बात है एकार्थकारित्व, ये वाक्य समानम, वाक्यों में समान रूप से देखी जाती है। वाक्यों में मतलब जितने भी पंचावयव है, ये पंचावयव, वाक्य मतलब पंचावयव, ये पंचावयव, वो पंचावयव, वो पंचावयव, जहां भी सब कुछ ठीक है वो उनमें एकार्थकारिता वहां पर रहेगी, ये समान रूप से हो गई। जितने भी अनुमान के प्रयोग हैं उसमें ये साधारण रूप से है, समान का मतलब है साधारण है, सामान्य है, सब में होगा, ये एकार्थकारित्व होगा। और किसका एकार्थकारित्व सिद्ध होगा? जिसका हेतु विशिष्ट होगा, साधर्म में हो वैधर्म में हो, कैसे भी प्रयोग हो, ठीक है। और हित्वा भाषाश्रया खल्लुयम अव्यवस्था थी, अव्यवस्था यही है कि किसी ने अपने आप को मान लिया कि मैं जीत गया हूं,
दोनों ही अगर ठीक हेतु को प्रस्तुत करेंगे तो अव्यवस्था नहीं होगी, तब तो निर्णय आ जाएगा। तो किसी न किसी की गलती वहां पर माननी होगी। हो गया, आगे चलें। चौथा सूत्र, साध्य दृष्टांतयो धर्म विकल्पात उभय साध्यत्वाच्च उत्कर्षापकर्ष वर्ण्यावर्ण्य विकल्प साध्य समाह। यहां पर 6 जातियों का नाम लिया गया है। एक उत्कर्ष, एक अपकर्ष, उत्कर्ष सम या उत्कर्ष समा जाति, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प और साध्य। ये 6 जातियों का प्रयोग यहां पर इन्होंने बताया। और इसमें कैसे होता है, तो क्या साध्य दृष्टांतयोर धर्म विकल्पात, साध्य और दृष्टांत के धर्म यानी गुणों के भेद के कारण से। पंचावयव में एक तो होता है साध्य। साध्य का मतलब है यहां पर साध्य धर्मी। साध्य का मतलब है साध्य धर्मी, ये प्रतिज्ञा में मिलेगा हमारे को। दूसरा है दृष्टांत। दृष्टांत में जो होगा घटवत या जो भी हम बोलते हैं वो होगा साधन धर्मी। दृष्टांत, साध्य और दृष्टांत में यहां धर्मी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे कहा ना धर्म विकल्पात, इनके धर्म के भेद होने के कारण से। तो धर्म किन में होते हैं, धर्मी में होते हैं। आगे के उदाहरणों में भी हमें इस बात को देखने को मिलेगा कि कैसे इन धर्मों को बदल रहा है वो व्यक्ति। तो साध्य दृष्टांतयो हो, इनके धर्मों के विकल्प से, भेद होने के कारण से, क्योंकि भेद होते ही हैं। कुछ धर्म समान होते हैं, कुछ धर्म भिन्न होते हैं। 100% समान किसी में नहीं होते, 100% विपरीत किसी में नहीं होते, कुछ ना कुछ समानता रहती है। तो इसी आधार पर वो गड़बड़ पैदा करता है और खंडन करता है। तो साध्य दृष्टांत धर्म विकल्पात और उभय साध्यत्वाच्च, और दोनों को ही साध्य कोटि में ले आता है इसमें। तो उसके आधार पर ये साध्य सम बनेगी। तो ये 2 अलग अलग बातें कही इन्होंने, साध्य दृष्टांत और धर्म विकल्पात इसके कारण से, और उभय साध्यत्वाच्च, दोनों के साध्य होने से। इन 2 कारणों से ये 6 प्रकार की जातियां उत्पन्न होती है। एक एक को बताएंगे अभी भाष्यकार। भाष्य का प्रारंभ है, दृष्टांत धर्मम साध्य समासजन उत्कर्ष समः। दृष्टांत के धर्म को, दृष्टांत और दृष्टांत के धर्म। धर्म हम पंचावयव में 2 प्रकार के धर्म देखते हैं, एक साध्य धर्म और एक साधन धर्म। ठीक है। उन धर्मों से भिन्न और किसी धर्म को, क्योंकि धर्म तो बहुत सारे होते हैं, वहां प्रस्तुति तो एक एक धर्म की गई है। तो जो अन्य धर्म होते हैं, तो दृष्टांत के किसी और धर्म को लेकर के साध्य में, साध्य का मतलब है साध्य धर्मी में, क्योंकि धर्म को ला रहे हैं तो धर्मी में ही लाया जाएगा। साध्य में समासजन, आरोपित करता हुआ, लाता हुआ, समावेश करता हुआ उत्कर्ष सम कहलाता है। देखो, एक धर्मी होता है प्रतिज्ञा में और एक धर्मी होता है दृष्टांत में। प्रतिज्ञा के धर्मी में किसी नए धर्म को ला करके लगा देना। उत्कर्ष किसे कहते हैं, बढ़ाने को कहते हैं ना, ऊपर उठना। एक नया धर्म और आरोपित कर दिया कि ये गुण भी इसमें होना चाहिए, है नहीं उसमें, ये गुण भी इसमें हो जाएगा। और वो धर्म लाएगा कहां से, दृष्टांत से उठा करके लाएगा वो। साध्य धर्मी में बहुत सारे धर्म हैं, साधन धर्मी में भी बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन पंचावय प्रस्तुत करते हुए साध्य धर्मी का कोई एक धर्म साध्य कोटि में लिया था, और दृष्टांत में जो
साधन धर्मी था उसके किसी एक धर्म को लेकर के हेतु के रूप में प्रस्तुत किया था, किसी एक एक को किया था, औरों को नहीं छुआ था उसने, केवल एक एक धर्म लिया था। अब ये दृष्टांत के यानी साधन धर्मी के किसी और धर्म को उठा करके और साध्य धर्मी में ले आए अतिरिक्त, ये उत्कर्ष कर दिया। और दूसरा अपकर्ष आएगा तो अपकर्ष का मतलब एक धर्म उसमें साध्य धर्मी में एक धर्म हटा दिया, जो उसमें था उसको हटा दिया, अपकर्ष कर दिया। ठीक है, ये तो अभी थोड़ा उसमें अभी उदाहरण से देखने से बात समझ में आएगी। तो दृष्टांत धर्मम, दृष्टांत के धर्म को जो कि पंचावयों में नहीं कहा गया है, साध्य में, साध्य धर्मी में आरोपित करता हुआ जो होता है, ये उत्कर्ष सम में ऐसा किया जाता है। उदाहरण वही है उसी तरह से। देखिए, यदि क्रिया हेतु गुण योगात, अब यहां आप ये मानिए कि ये जातिवादी बोल रहा है। वादी ने या प्रथम वक्ता ने पंचावय प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है, और क्या पंचावय प्रस्तुत किया है? आत्मा क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण वाला होने से, संयोग गुण वाला होने से, ये प्रस्तुत कर चुके हैं। उसके बाद में अब ये बोल रहा है कि यदि क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत क्रियावान आत्मा, ठीक है, क्रिया हेतु गुण संयोग गुण वाला होने से यदि लोष्ट के समान आत्मा भी क्रियावान है तो लोष्टवदेव, लोष्ट के समान ही स्पर्शवान अभी प्राप्त होती, वो स्पर्श वाला भी हो जाता है। अब देखो, साधर्म में वैधर्म में तो देख ही रहे हैं ना, क्योंकि जब भी हम पंचावयों का प्रयोग करेंगे तो यथा तथा तो बोलेंगे ही। तो कहा कि जैसे लोष्ट वैसे आत्मा, ये हुआ ना। लोष्ट तो स्पर्श गुण वाला है, क्रिया हेतु गुण वाला, क्रिया हेतु गुण ये दोनों में है, वादी ने जो प्रस्तुत किया, और क्रिया वाला है ये भी दोनों में प्रस्तुत किया। स्पर्श की कोई चर्चा नहीं की थी वादी ने। अब ये क्या कह रहा है कि अच्छा, लोष्ट के समान है तो क्रिया हेतु गुण वाला लोष्ट तो स्पर्श गुण वाला होता है। उसने तो कहा था क्रिया हेतु गुण वाला होने से क्रियावान है, अब ये क्या कह रहा है? क्रिया हेतु गुण वाला होने से स्पर्श वाला है, तो फिर तो आत्मा भी स्पर्श गुण वाला होगा। अब इस स्पर्श गुण को जो कि लोष्ट में था, साधन धर्मी में था, उस धर्म को उठा करके साध्य धर्मी में आरोपित कर रहा है। और प्रयोजन क्या है? वो भी जानता है कि आत्मा को स्पर्श वाला नहीं मानेंगे। ऐसा करके जो वादी ने पंचावय प्रस्तुत किया था उसको खंडित कर रहा है ये। भाई अगर आपकी ये बात मानी जाए फिर तो आत्मा, इस तरह का पंचावय प्रस्तुत करोगे तो इससे तो आत्मा स्पर्श वाला हो जाएगा, इसलिए आपका पंचावय ठीक नहीं है, इसलिए आपका पक्ष खंडित हो गया। अब ये जो खंडन करना, ये गलत तरीके से खंडन है। अब उसको खंडन करना था तो क्रिया हेतु गुण वाला क्रियावान होता है नहीं होता है उसमें व्यभिचार दिखाता, कोई विपरीत दृष्टांत लाता, अन्वय से व्यतिरेक किसी भी तरह से करता, वो तो उचित तरीका था। ये जो खंडन करना, ये गलत तरीका, ये जाति का प्रयोग है। ये लग रहा होगा ना, ठीक ही तो कहा है इसने। ये ठीक है, ढेला जो है, लोष्ट जो है वो स्पर्श गुण वाला है, और आपने ही तो कहा कि लोष्ट के समान ही आत्मा है, तो फिर तो आत्मा भी स्पर्श वाला होना चाहिए। भाई ये जो दृष्टांत दिए जाते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि दृष्टांत के सारे से सारे धर्म साध्य धर्मी में भी होंगे, ये वक्ता का कथन नहीं है। आप क्यों उसको आरोपित करके खंडन करें? और दृष्टांत कभी भी सब धर्मों में होता है, सब 100% समानता में दृष्टांत नहीं हुआ करता, एक ही अंश में होता है। किसी एक विशेष गुण को लेकर के विशेष बात को सिद्ध करते हैं, उन विशेष गुणों के बीच में ही व्याप्ति होती है, बाकी अन्य गुणों में व्याप्तियां बने ये कोई आवश्यक नहीं है। अब ये अन्य गुणों के अंदर भी ऐसा दिखा करके खंडन कर रहा है, तो ये जाति का प्रयोग हो गया। फिर से देखिए, यदि क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत क्रियावान आत्मा, तरही का यहां पर अध्याय कर लेंगे, तरही लोष्टवदेव स्पर्शवान अभी प्राप्त होती। और उनको पता है कि वादी इसको स्पर्श वाला तो मानेगा नहीं आत्मा को,
स्पर्श गुण तो भौतिक वस्तुओं में होगा, आत्मा तो भौतिक है नहीं, निर्मित चीज नहीं है, तो इसमें स्पर्श गुण तो होगा नहीं। तो अब दूसरे ढंग से बोल रहा है, इसको दूसरी तरफ से बांध रहा है, अथना स्पर्शवान। और अगर आप ये मानते हो कि आत्मा तो स्पर्श वाला नहीं है, तो बोले लोष्टवत क्रियावान अभी न प्राप्त होती, लोष्ट के समान फिर वो क्रिया वाला भी नहीं है। अभी क्रिया वाला होने का खंडन कर दिया ना इसने, खंडन कर रहा है, ये तरीका गलत है खंडन करने का, इससे खंडन नहीं होता है। आगे बोले कि अगर आप ये कहते हो विपर्य व विशेषो वक्तव्य, लेकिन यदि आप कहते हो कि विपर्य का मतलब है कि आत्मा क्रियावान तो है पर स्पर्शवान नहीं है। पूर्व पक्षी तो क्या कह रहा था कि आत्मा स्पर्श वाला होगा, वो सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, क्रियावान तो है, सिद्धांति नहीं कहो, वादी कहो, पहले बोलने वाला, कि क्रियावान तो है लेकिन स्पर्श वाला नहीं है। प्रतिवादी कह रहा था कि स्पर्श वाला है, क्रियावान नहीं है। वो ऐसे ही तो सिद्ध करना चाह रहा था, उसमें स्पर्शवत्ता का दोष दिखा रहा था और क्रियावत्ता को खंडन कर रहा था। तो विपर्य, विपर्य मतलब क्रियावान तो है, जैसा वादी मानता है पहला वक्ता, विपर्य वा यानी क्रियावान तो है पर स्पर्शवान नहीं है। अगर आप ये कहते हो तो आपको विशेषो वक्तव्य, आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा। ये तो आप इस तरह से आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। अब विशेष क्या हेतु देगा, कोई भी हेतु दे दे विशेष भी, अगर उसको खंडन करना है तो बिल्कुल इसी शैली से हर बार खंडन कर देगा ये तो। अब कुछ भी विशेष हेतु ले आओ, किसी अन्य धर्म को उठा करके बोले कि ये तो फिर तो उसके समान होना चाहिए। ये परमात्मा न्यायकारी है, कैसे? न्यायाधीश के समान। न्यायाधीश के तो माता पिता होते हैं, शरीर होता है, फिर तो परमात्मा के परमात्मा के भी माता पिता होने चाहिए। अब ये क्या किया इसने, माता पिता का धर्म या तो शरीर वाला धर्म जो कि कथ्य में नहीं था, उसको वहां से उठा करके साध्य धर्मी में ले आया, परमात्मा में भी ले आया। बोले अच्छा न्यायाधीश के समान है, तो न्यायाधीश तो वेतन लेते हैं, ये परमात्मा भी वेतन लेना चाहिए फिर तो, क्योंकि आप ही ने कहा कि न्यायाधीश के समान है। भाई न्यायाधीश के समान है, वो किस अंश को कह रहा है, बस उतनी ही बात है। मेरे न्यायाधीश के समान है तो न्यायाधीश तो गलत निर्णय भी दे देते हैं, फिर तो परमात्मा भी गलत निर्णय देने वाला होना चाहिए। काला कोट पहनते हैं, काला कोट तो वकील पहनते हैं, न्यायाधीश भी पहनते हैं, काला ही पहनते हैं। अच्छा, चोगा पहनते हैं। अच्छा, तो इस तरह के जो खंडन होंगे, इसको सुनते ही हमें तत्काल हंसी आती है ना कि ये कौन सा खंडन हुआ, ऐसे कैसे हो गया भाई, क्यों गलत है ये क्यों गलत है? क्योंकि इसने अन्य धर्म को वहां से उठा के वहां किया, ये उत्कर्ष सम कर दिया, इसलिए इससे बात खंडित नहीं होती, इससे परमात्मा उस जैसा सिद्ध नहीं होता। और बोले कि यदि परमात्मा के माता पिता नहीं है तो इसका मतलब है परमात्मा न्यायाधीश के समान नहीं है, ऐसा करके जो खंडन होगा। तो विपर्यवा विकल विशेषो वक्तव्य इति, ये साध्य सम, ये उत्कर्ष सम का वर्णन हो गया पूरा। एक जाति और हो गई, अगली जाति है अपकर्ष सम। साध्ये धर्माभावम दृष्टांतात प्रसजतो अपकर्ष समः। अन्वय करेंगे दृष्टांतात, दृष्टांत से साध्य में धर्माभावम, धर्म का अभाव, न्यूनता, प्रसजते आरोपित करता हुआ अपकर्ष सम। देखो जैसे हमने उत्कर्ष सम में देखा था, दृष्टांत के आधार पर ही, यानी साधन धर्मी में के आधार पर ही साध्य धर्मी में एक गुण लाया था। अब साध्य धर्मी में से एक धर्म को वो हटाएगा, किस आधार पे? दृष्टांत के आधार पर ही। कैसे, वो भी उदाहरण में बताते हैं। लोष्टः खलु क्रियावान अविभुर दृष्टः। अब ये जातिवादी है, इसका मतलब है पंचावयव पहले आ चुका है, वो मन में रखना। कौन सा पंचावयव? आत्मा क्रियावान, क्रिया हेतु गुण वाला होने से लोष्ट के समान, ये जू का तू है अभी भी। अब ये कैसे खंडन कर रहा है? बोले लोष्ट खलु क्रियावान,
बोले एक लोष्ट को आप क्रियावान कह रहे हो, ये जातिवादी भी लोष्ट को क्रियावान मान रहा है। बोले क्रियावान तो अविभुर दृष्ट, वो तो अविभू देखा जाता है, उसमें विभू गुण नहीं होता है। जो क्रियावान लोष्ट है वो उसमें विभू गुण नहीं देखा जाता है। कामम आत्मा अभी क्रियावान अभिभुरस्तु, यदि लोष्ट के समान आत्मा क्रिया वाला है तो उसमें भी विभू गुण नहीं हो सकता है। आत्मा के विभू गुण को हटा रहा है, ये अपकर्ष कर रहा है। ये जो कथन मान के चल रहे हैं कि आत्मा को विभू मानते हुए, तो जैसे लोष्ट क्रिया वाला है तो अब विभू गुण से रहित है, अब ये एक अतिरिक्त गुण को वहां से रहितता देखी जा रही है। तो जैसे दृष्टांत में विभूता नहीं है, ऐसे ही दाष्टांत में वहां भी विभूता नहीं होनी चाहिए। फिर तो ये आक्षेप कर रहा है और ऐसा करके खंडन कर रहा है। कामम आत्मा भी, कामम मतलब निश्चय ही, अवश्य ही, कामम आत्मा भी क्रियावान अभिभुरस्तु विपर्य एवा। और अगर आप ऐसा नहीं मानते हो तो विशेषो वक्तव्य, आपको विशेष कहना चाहिए। क्या विशेष कहना चाहिए? किस बात का विपर्य? मतलब कि लोष्ट तो क्रिया वाला होते हुए विभू गुण से रहित है, लेकिन आत्मा क्रिया वाला होते हुए भी विभू गुण से रहित नहीं है, यानी विभू गुण से युक्त है। अगर आप ये कहते हो, पूर्व पक्षी नहीं, ये जातिवादी तो क्या बोल रहा है कि समान होना चाहिए, लोष्ट अविभू है तो आत्मा भी अविभू होना चाहिए, ये दोष बता रहा है। और अगर वादी पहले वाला ये कहे कि नहीं, आत्मा भले ही लोष्ट के समान क्रिया वाला है लेकिन फिर भी वो अविभू नहीं है, यानी विभू है, अगर आप ये कहते हो तो उसका विभुत्व सिद्ध करने के लिए आपको कोई विशेष कथन करना चाहिए। विशेष कथन तो आपका है नहीं, इसलिए आपका पक्ष खंडित है। वो विशेष कथन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये मान के चल रहा है कि आपका विशेष कथन इसमें नहीं आ रहा है। अब ये कथन क्या किया? आत्मा में विभू गुण को हटा करके खंडन का प्रयास किया है, तो ये अपकर्ष सम हो गया। ये भी गलत तरीके से खंडन है, गलत तरीके से खंडन है। तो विपर्य वा विशेषो वक्तव्य, ये दूसरी जाति हो गई, अपकर्ष सम। अग्री जो दो जातियां हैं, वर्ण्य और अवर्ण्य, वर्ण्य समा अवर्ण्य समा, वर्ण्य सम प्रतिषेध अवर्ण्य सम प्रतिषेध। अब पहले कि ये वर्ण्य का मतलब क्या है? आप वर्ण्य का मतलब होता है वर्णन करने योग्य, बताने योग्य। स्वयं इन्होंने कहा ख्यापनीयो वर्ण्यो। वर्ण्य कौन होता है? जो ख्यापनीय, ख्या मतलब प्रकथन करने, सिद्ध करने योग्य जो होता है उसको वर्ण्य कहते हैं। वर्णन के योग्य, भाई ये तो थोड़ा स्पष्ट करो, इसको वर्णन करो, इसका विस्तार करो, वर्णन के योग्य। बोले ये तो वर्णन के योग्य ही नहीं है। तो जो असिद्ध होता है वो वर्णन के योग्य होता है, और जो सिद्ध होता है वो अवर्ण्य होता है। भाई आप इसमें बताओ, हमारे को वर्णन करके बताओ, भाई वही तो चीज बताएंगे जो हमारे को समझ में नहीं आई है, असिद्ध है अभी। और जो सिद्ध हो चुकी है उसके बारे में वर्णन थोड़ा ना होता है, वो तो हो चुकी है। तो वर्ण्य का मतलब है असिद्ध और अवर्ण्य का मतलब है सिद्ध। ठीक है, इसी को इन्होंने कहा ख्यापनीयो वर्ण्य है, जो कहने योग्य होता है उसको वर्ण्य कहते हैं, यानी वर्णन के योग्य। और विपर्याद अवर्ण्य है, जो अख्यापनीय होता है वो अवर्ण्य होता है। यहां की दृष्टि से हम देखेंगे तो वर्ण्य कौन है? आत्मा। आत्मा के क्रिया हेतु, क्रिया वाला होने का वर्णन किया जा रहा है, भाई आत्मा के बारे में ही तो बताया जा रहा है। और जो लोष्ट है वो अवर्ण्य है, उसके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, वो तो सिद्ध है, दृष्टांत सिद्ध है। और जो दाष्टांत है वो असिद्ध है। तो आत्मा तो हो गई वर्ण्य और लोष्ट हो गया अवर्ण्य। तो आगे खोल रहे हैं, तौ ए तौ साध्य दृष्टांत धर्मौ। तो ये दोनों साध्य के धर्म और दृष्टांत के धर्म, साध्य है वर्ण्य और दृष्टांत है अवर्ण्य, इनके जो दो धर्म हैं इनको विपर्यस्य, तो एक दूसरे को उल्टा पुल्टा करता हुआ,
विपर्यस्त कहते हैं इधर उधर हेरा फेरी कर देना। हेरा फेरी क्या? इधर का उधर, उधर का इधर। ऐसा करते हुए वर्ण्यावर्ण्य समूह होता है, वर्ण्य सम और अवर्ण्य सम होते हैं। तो स्वामी सत्यपति जी ये घटना सुनाते हैं ना हेरा फेरी वाली। एक चोर था, चोरी करने की आदत थी, तो उन्होंने कहा कि भाई चोरी तो छोड़नी पड़ेगी आपको, आपको अच्छा बनना है। तो बोले हाँ जी, चोरी तो छोड़ दूंगा मैं। फिर रात को देखा वो कहीं से सामान निकाल रहा था, इधर गया उधर गया दूसरों के। तो बोले आपने तो चोरी करना छोड़ दिया था, ये क्या कर रहे हो? बोले जी मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं हेरा फेरी कर रहा हूं। इसका सामान उठा के वहां रख रहा हूं और उसका उठा के यहां रख रहा हूं, मैं नहीं चुरा रहा हूं। तो वो एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। भले ही चोरी नहीं की, लेकिन हेरा फेरी तो फिर भी करेगा कुछ ना कुछ। हेरा फेरी का मतलब है इधर का उधर और उधर का इधर। ये है विपर्यस्यत, है विपरीत करता हुआ, इधर का उधर और इधर का इधर। वर्ण्यावर्ण्य समूह भवतः, इसका इन्होंने यहां पर दृष्टांत देकर के नहीं समझाया है, बस केवल ये विवेचन कर दिया है। इसको दूसरे ढंग से यहां पर देखेंगे, उदयवीर जी ने इसको खोला है। तो आत्मा का क्रिया गुण, आत्मा क्रिया वाला है, तो ये जो क्रिया गुण है उसका आत्मा धर्मी का जो धर्म है उसको यहां पर केंद्रित किया है उदयवीर जी ने। उस तरह ही ठीक लगेगा। तो क्रिया वाला होना ये वर्ण्य है, क्योंकि साध्य धर्म है वो, अभी वर्णन करने योग्य, सिद्ध करने योग्य। और लोष्ट का क्रियावान होना अवर्ण्य है। अब कोई ये कहे, आपने कहा कि जैसे लोष्ट वैसे आत्मा, तो आत्मा का क्रिया धर्म वर्ण्य है और लोष्ट का क्रिया धर्म अवर्ण्य है। तो बोले जैसा वो वैसा ये आप ये कह रहे हो, तो लोष्ट का भी क्रियावान होना ये वर्ण्य है, क्योंकि आत्मा में क्रियावान होना जैसे वर्ण्य है, ऐसे लोष्ट का क्रियावान होना भी वर्ण्य है, क्योंकि क्रियावान होना ये वर्ण्य है। अब वर्ण्य है, अगर लोष्ट का क्रियावान होना यदि वर्ण्य कह दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? वो सात्य कोटि में आ जाएगा, वो साधन धर्म नहीं रहेगा, वो धर्मी दृष्टांत जो है वो दृष्टांत दृष्टांत नहीं रहेगा। और दृष्टांत को हटा दिया तो क्या हो जाएगा? ये तो आपने गलत दृष्टांत दे दिया, और गलत दृष्टांत कहते हुए क्या होगी? सामने वाले का खंडन होगा। तो जो अवर्ण्य था उसको वर्ण्य बना देना, जो असिद्ध था उसको, जो सिद्ध था उसको असिद्ध कर देना, ऐसा करके खंडन करने का प्रयास करना, ये वर्ण्य समझाती हो, अनुचित है ना ये। लेकिन वादी ने जो कहा था जैसी आत्मा वैसा ही लोष्ट, जैसा लोष्ट वैसी ही आत्मा है, तो समानता है। अब समानता उसने इन धर्मों में समानता देख ली वर्ण्य और अवर्ण्य की दृष्टि से। और यदि इसको उल्टा करे वो कि लोष्ट का क्रियावान होना तो अवर्ण्य है, तो आत्मा का क्रियावान होना भी अवर्ण्य हो जाएगा। जो वर्ण्य था उसको जब अवर्ण्य करेगा तो इसको अवर्ण्य सम जाति कहेंगे। अवर्ण्य को वर्ण्य कर रहा था, ये वर्ण्य समा जाति थी, और वर्ण्य को अवर्ण्य कर रहा है तो ये अवर्ण्य समा जाति होगी। अब इसमें ये नहीं आएगा कि भाई ऐसा कर क्यों रहा है, कि जैसे लोष्ट का क्रिया गुण अवर्ण्य है, अवर्ण्य है मतलब सिद्ध है, ऐसे आत्मा का भी क्रिया गुण सिद्ध है। तो सिद्ध है तो इसे खंडन कहां हो गया? ये तो उसने वादी की बात को मान ही लिया ना। वो यही तो कह रहा था कि आत्मा क्रियावान है, तो बोले कि आप इसको सिद्ध कर रहे हो, ये तो सिद्ध ही है।
तो वह सिद्ध है, तो मान लिया एक तरह से। तो खंडन हुआ नहीं, वास्तव में तो खंडन हुआ नहीं। लेकिन ये किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, खंडन कैसे कर रहा है इसको, कि जो आत्मा का क्रिया गुण अवर्ण्य था उसको आप वर्ण्य मान करके पंचावयव प्रस्तुत कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, इसलिए आपका पक्ष खंडित है। फिर से बोलो। पहले तो ये समझ में आ गया कि जब ये अवर्ण्य सम जाति होगी तो आत्मा का क्रिया गुण जो कि वर्ण्य था, क्योंकि साध्य धर्म था ये, इसको वो कह रहा है ये तो अवर्ण्य है, ये धर्म तो अवर्ण्य है, यानी सिद्ध है। तो सिद्ध है ये कहता हुआ एक तरह से तो वो वादी की बात को ही मान गया। उस दृष्टि से तो वादी का खंडन हो नहीं रहा है, वास्तव में तो खंडन हो नहीं रहा है, पर ये ऐसा करके उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और खुद खंडित नहीं हो रहा है, समर्थन नहीं कर रहा है। ये जो बोल रहा है ये किस लिए बोल रहा है, खंडन करने के लिए बोल रहा है, प्रत्यवस्थान कर रहा है, प्रत्यवस्थान हम जाति। लेकिन खंडन कर कैसे रहा है वो, इसमें खंडन कर रहा है तो कोई ना कोई दोष दिखाना पड़ेगा। और वो दोष क्या दिखा रहा है कि आत्मा का क्रिया गुण जो कि अवर्ण्य था, सिद्ध था, उसको आपने साध्य कोटि में ला करके रखा, ये बड़ा गलत कर दिया आपने। ठीक है। जब वादी भी ये बोलेगा कि आत्मा क्रिया वाला है, यद्यपि उसके मत में तो सिद्धि है, वो अपनी प्रतिज्ञा को तो व्यक्ति सिद्ध मान करके ही कह रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के वो साध्य धर्म माना जाता है ना। तो बोले आप सिद्ध धर्म को साध्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, अवर्ण्य को वर्ण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, या आप गलत कर रहे हो। ऐसा करके उसमें दोष दिखा करके उसको खंडित करने का प्रयास कर रहा है, ये अवर्ण्य समझाती हो जाएगी। तरीका गलत है ये, इस तरह से खंडन नहीं होता है दूसरे का, उल्टा बल्कि ये तो खुद का खंडन पुष्टि कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको ऐसे प्रस्तुत कर रहा है, प्रस्तुति दे रहा है खंडन करने की, इससे आपका खंडन हो गया, ये दूसरी जाति हो गई। ठीक है। एक पंक्ति को फिर से देख लीजिए कि तौ एतौ साध्य दृष्टांत धर्मों, साध्य के और दृष्टांत के जो धर्म हैं उनको विपरीत करता हुआ, कि वर्ण्य को अवर्ण्य कर रहा है और अवर्ण्य को वर्ण्य कर रहा है, इस तरह से विपरीत करता हुआ वर्ण्य वर्ण्य समूह भवतः, ये दो हो गए। अब पांचवी जाति इस सूत्र की विकल्प, विकल्प समा प्रतिषेध या विकल्प समा जाति, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, दृष्टांत जो होता है वो साधन धर्म से युक्त होता है, या दृष्टांत साध्य धर्म से युक्त होता है, साधन धर्म से युक्त होता है। ठीक है। तो साधन रूप धर्म से युक्त दृष्टांत में धर्मांतर विकल्पात, भिन्न धर्म के भेद से, धर्मांतर दूसरे धर्म का दिखा करके, धर्मांतर विकल्पात साध्य धर्म विकल्पम प्रसजता, साध्य के धर्म में भी विकल्प को प्रसक्त करता हुआ। पहले दृष्टांत में विकल्प दिखाएगा वो, साधन धर्म साध्य धर्म दोनों है जैसा पंचावय में प्रस्तुत कर दिया। अब ये जातिवादी क्या कर रहा है, दृष्टांत में विकल्प दिखाएगा पहले, और उस विकल्प को दार्ष्टान्त में साध्य धर्मी में भी दिखा करके खंडन का प्रयास करेगा। विकल्प कैसे, अभी दृष्टांत, अभी जो उदाहरण देंगे, निदर्शन करेंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित गुरु यथा लोष्टः, किंचित लघु यथा वायु, अल्प विराम। देखो पंचावय पहले प्रस्तुत हो चुका है, वो का वही, आत्मा क्रिया वाला है, क्रिया हेतु गुण वाला होने से लोष्ट के समान। अब ये कैसे खंडन कर रहा है इसका, कि जो क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य होते हैं, क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित यानी कोई, तो भारी होता है, यथा लोष्ट जैसे लोष्ट भारी होता है, और किंचित लघु कोई लघु होता है जैसे वायु। लोष्ट भी क्रिया हेतु गुण युक्त है और वायु भी क्रिया हेतु गुण युक्त है, यानी लोष्ट भी संयोग गुण से युक्त है और वायु भी संयोग गुण से युक्त है।
तो जो क्रिया हेतु गुण युक्त से युक्त होता है उनके धर्मों में विकल्प होता है, कोई भारी भी होता है, कोई हल्का भी होता है। ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो भारी ही होगा, जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो हल्का ही होगा। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। उसने दृष्टांत भी दे दिए लोष्ट का और वायु का, कि क्रिया हेतु गुण युक्त होते हुए भी वो दो द्रव्य जिनमें क्रिया हेतु गुण होता है उनमें भिन्न भिन्न धर्म भी हो सकते हैं। उनके बाकी धर्म समान हो ये कोई आवश्यक नहीं है, भिन्न भिन्न धर्म भी हो सकते हैं। ये तो उसने दृष्टांत में दिखाया। अब इसके आधार पर ऊपर ला रहा है तो भाई क्रिया हेतु गुण वाला द्रव्य, संयोग गुण वाला द्रव्य क्रिया वाला हो ये कोई आवश्यक नहीं है। वो क्रिया वाला हो भी सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है। अब ऐसा करके खंडन किया, क्योंकि वादी ने तो यह कहा था कि वो क्रिया वाला है आत्मा। ये खंडन क्या कर रहा है, वो कि जिस हेतु को आप प्रस्तुत कर रहे हो कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रिया वाला होता है। बोलिए नहीं, क्रिया हेतु गुण वाले क्रिया वाले भी हो सकते हैं और बिना क्रिया वाले भी हो सकते हैं। विकल्प को वहां पर ला रहा है और विकल्प को ला करके उसका खंडन कर रहा है। देखिए अभी उदाहरण और देखिए। तो पहले तो देखो इसने अपने दृष्टांत में विकल्प को खड़ा किया है, क्योंकि पहले वाली पंक्ति क्या थी, साध्य धर्म युक्ते दृष्टांते धर्मांतर विकल्पात। साध्य धर्म से युक्त, साधन धर्म से युक्त दृष्टांत में धर्म का विकल्प करके। तो साधन धर्म से युक्त दृष्टांत कौन है, साधन धर्म क्या है, क्रिया हेतु गुण। वो दृष्टांत में यानी लोष्ट में, और उसमें धर्मांतर का विकल्प कर दिया कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होते हैं वो कोई गुरु भी होते हैं, कोई लघु भी होते हैं, हल्के भी होते हैं। ऐसा विकल्प करके अब आगे देखिए, किंच वायु एवं, अंतिम पंक्ति में वायु एवं क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित क्रियावान स्यात् यथा लोष्टः और किंचित अक्रियम यथा आत्मा। क्रिया हेतु गुण वाला कोई तो क्रिया वाला होगा जैसे कि लोष्ट, ये तो दोनों मान ही रहे थे। और बोले कोई बिना क्रिया वाला भी हो सकता है, आत्मा। अब ऐसा करके आत्मा के क्रिया वाला होने का जो कथन किया था वादी ने, उसका ये खंडन कर रहा है। दोनों तरह से देखे जाते हैं, तो सत्य बात है। जो जो क्रिया वाले गुण, क्रिया हेतु गुण वाले होते हैं, संयोग गुण वाले होते हैं, उनमें विपरीत धर्म भी देखे जाते हैं। तो क्रिया हेतु गुण वाले में ये विपरीत धर्म भी देखा जा सकता है, कोई क्रिया वाला होगा और कोई बिना क्रिया वाला होगा। ऐसा करके खंडन कर रहे हैं। तो क्रिया हेतु एवं क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित क्रियावान स्यात्, कोई क्रिया वाला भी हो सकता है जैसे लोष्ट यथा लोष्टः, और किंचित अक्रियम, कोई बिना क्रिया वाला भी हो सकता है जैसा आत्मा। ठीक है, यहां अल्प विराम लिखा हुआ है, विशेषो वा वाच्य इति। इसमें बीच में अध्याय करेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो, अगर आप इसको नहीं मानते हो तो क्या नहीं मानते हो कि क्रिया हेतु गुण वाला कोई क्रिया वाला भी हो सकता है और कोई बिना क्रिया वाला भी हो सकता है, अगर आप ऐसा नहीं मानते हो तो विशेषो वा वक्तव्य, आपको कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा। यानी ये जो हेतु प्रस्तुत किया था इसको तो खंडित कर दिया, कुछ आपको विशेष कहना पड़ेगा, इससे तो आपकी बात सिद्ध नहीं हुई। ऐसा करके ये जो खंडन किया गया ये भी जाति का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि इसमें ये तो कोई बात नहीं होती कि जिसको दृष्टांत दिया वो चीज बाकी अन्य गुण भी उसमें सब में समान ही हो, कि जो जो क्रिया हेतु गुण वाला है वो सब भारी ही हो या सब हल्के ही हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसको वो मान करके, विकल्प को मान करके इधर भी विकल्प ला करके और उसको अस्थिर कर दिया, खंडित कर दिया उसने। ये भी जाति का प्रयोग है, ये विकल्प समा जाती है। विकल्प को आधार बना करके ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ऐसा कह करके खंडन करना, ये विकल्प समा जाति हो गई। यहां तक ये पांचवी जाति का भी प्रयोग बता दिया, पूरा हो गया। अब अंतिम जाति बची है साध्य समा जाति है, साध्य समाह प्रतिषेधा। ये आ गया विकल्प सम वाला, आ गया समझ में। तो आगे कहते हैं
हेत्वाद्यवयव सामर्थ्य योगी धर्म साध्य। हेतु अवयव सामर्थ्य योगी हेत्वादि, हेतुवादी, हेतुवादी मतलब वो पांच जो है पंचावयव, इन अवयवों के सामर्थ्य वाला जो धर्म होता है वो साध्य धर्म होता है। यानी पंचावयव में जो साध्य धर्म है, तो हेतु आदि जो बाद के हैं वो किसको सिद्ध करने के लिए होते हैं, किसको समर्थन देने वाले होते हैं? एक तरफ से कहो तो प्रतिज्ञा को समर्थन देने वाले होते हैं, और प्रतिज्ञा में भी भेद करो तो साध्य धर्म को सिद्ध करने वाले होते हैं। साध्य धर्मी तो कोई प्रश्न ही नहीं है वहां पर, उसके लिए तो विवाद ही नहीं है। तो कहा हेत्वादि अवयव सामर्थ्य योगी, हेतु आदि अवयवों के सामर्थ्य वाला, उससे युक्त कौन होता है? जो धर्म होता है वो साध्य धर्म होता है। ठीक है, इन सबके सामर्थ्य वाला होते हुए भी वो धर्म क्या कहलाता है? साध्य धर्म कहलाता है। यद्यपि उसकी सिद्धि के लिए सारे के सारे प्रमाण के रूप में है, उसके बाद भी उसको हम साध्य धर्म ही कहते हैं। उस धर्म को साध्य नाम से ये कह रहा है, साध्य बोलते भी हैं। तम दृष्टांते प्रसजतः, तम मतलब उस साध्य धर्म को, उस साध्य धर्म को, उसके साध्यत्व, उस साध्य धर्म को तम दृष्टांते प्रसजता, दृष्टांत में प्रसक्त करता हुआ साध्य समा, ये साध्य सम कहलाता है। वो साध्य है तो ये भी साध्य है। दृष्टांत को, दृष्टांत तो सिद्ध होता है, दृष्टांत सिद्ध होता है तभी वो साध्य को सिद्ध करेगा। ये दृष्टांत को भी साध्य कोटि में लेके आ रहा है। ऐसा ऐसा करके खंडन करेगा, दृष्टांत को खंडित करेगा, तो ये साध्य सम जाति कहलाएगी। इसका निदर्शन आगे दे रहे हैं। प्रतिवादी बोल रहा है, वादी का पंचावयव वही है, आत्मा क्रिया वाला है, क्रिया हेतु गुण वाला होने से लोष्ट के समान। कहते हैं यदि यथा लोष्ट तथा आत्मा, अल्प विराम। अब यदि करके बोल रहा है, वो मान नहीं रहा है ना, अभ्युपगम से बोल रहा है। पूर्व पक्षी ने तो यही कहा था ना, उपनय यही तो किया करेगा, यथा लोष्ट तथा आत्मा। तो बोले अगर ऐसा है तो यदि यथा लोष्टस तथा आत्मा, तो प्राप्त स्तर ही यथा आत्मा तथा लोष्ट इति। तो इससे ये भी निकल करके आ जाता है कि जैसी आत्मा है वैसे लोष्ट है। नहीं आएगा? आ जाएगा ना? बोलिए तो इससे तात्पर्य निकल करके आ जाता है। ये ऋषि ने तात्पर्य निकाल लिया। उसके समान है कैसे? जैसे आत्मा का क्रिया वाला होना साध्य है, ऐसे ही लोष्ट का क्रिया वाला होना भी साध्य है। और इसमें लोष्ट को ही, दृष्टांत को ही साध्य कोटि में ले आता है। तो आगे कहते हैं, देखिए, साध्यश्चायम आत्मा क्रियावान इति। ये जो आत्मा है ये क्रियावान है, ये साध्य है। अभी धर्म को न लेके इसको धर्मी पे मुख्य लीजिए, धर्म को न लेकर के धर्मी पे केंद्रित रहिए। साध्यश्चायम आत्मा क्रियावान इति, आत्मा क्रियावान है, ये साध्य है। और ये कहा जैसे आत्मा है वैसे लोष्ट है, तो इति कामम लोष्टो भी साध्य है, तो लोष्ट भी साध्य हो गया। दृष्टांत धर्मी को ले रहे हैं। अथा नैवम, और अगर आप ये कहते हो कि ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है? यथा आत्मा तथा लोष्ट इति। सिद्धांति ने तो ये कहा था यथा लोष्ट तथा आत्मा, जैसा लोष्ट है वैसा आत्मा है। इसको जो पलट के कहा था उसने कि फिर जैसी आत्मा है वैसा ही लोष्ट है। अथ नैवम का मतलब ये है कि जैसी आत्मा है वैसा लोष्ट है। अगर आप इसको नहीं मानते हो, क्योंकि ये बात तो प्रतिवादी ने निकाल करके दिखाई थी, इससे ऐसा तात्पर्य आ रहा है। बोले अगर आप मेरे इस तात्पर्य को नहीं मानते हो तो न तरही यथा लोष्ट तथा आत्मा, तो फिर तो आपकी भी बात ठीक नहीं है कि जैसा लोष्ट है वैसा आत्मा है, ये भी बात ठीक नहीं है। और ये बात ठीक नहीं है तो आपका पक्ष खंडित हो गया। इस रूप में जब खंडन किया जाता है तो इसको साध्य समा जाति कहेंगे। इसमें पीछे जो हमारा वर्ण्य और अवर्ण्य था, उसमें और इसमें भेद हमारे को करना है। देखो, वर्ण्य और अवर्ण्य में भी हमने वर्ण्य का मतलब ये कहा था जो
साध्य है, वर्णन करने योग्य है, और अवर्ण्य जो सिद्ध है। तो वर्ण्य समा जाति में क्या किया था कि जो अवर्ण्य था उसको वर्ण्य किया था। नहीं, हाँ ठीक है, वर्ण्य समा में तो हमने अवर्ण्य को वर्ण्य किया था, लेकिन अवर्ण्य समा में क्या किया था? वर्ण्य को अवर्ण्य किया था। अब यहां इसने क्या किया है, जो लोष्ट है इसको भी साध्य बनाया है, यानी इसको वर्ण्य किया है। तो वो जो पीछे वर्ण्य सम था उसके जैसा ही ये लगेगा, एक जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर तो करना ही है हमारे को, क्योंकि एक अलग जाति है ये। उसमें धर्म पर केंद्रित हुआ था वो, यहां पर दृष्टांत पे पूरे दृष्टांत को ही हटा रहा है। उदयवीर जी ने भी इसको लिखा है कि आपाततः एक जैसे दिख रहे हैं, उन्होंने 2-3 कारण दिए हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य कारण मेरे को समझ में आता है वो ये अंतर ये है। वहां वर्ण्य समा जाति थी, लोष्ट के क्रियावान इस धर्म को भी उसने वर्ण्य कह दिया था, उसको धर्म को वर्ण्य कह दिया था, लोष्ट को नहीं, केवल उसके धर्म को। यहां पर ये क्या कह रहा है, जैसा आत्मा है वैसा ही लोष्ट है। तो आत्मा कैसा है? साध्य है। ऐसे ही लोष्ट भी, पूरा दृष्टांत भी साध्य कोटि में आ गया। यानी इसमें धर्मी लेंगे तो धर्म तो आ ही जाएगा, लेकिन वहां पर केवल धर्म पर केंद्रित लेकर के अगर कथन कर रहा है तो उसको हम वर्ण्य समा जाति कहेंगे। लेकिन धर्म विशिष्ट धर्मी को लेते हुए जब खंडन किया जाएगा कि लोष्ट का आप दृष्टांत दे ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे आत्मा साध्य कोटि में है, साध्य धर्मी है, ऐसे लोष्ट भी साध्य धर्मी है। ये दृष्टांत ही आपका ठीक नहीं है, और बिना दृष्टांत के आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती, इसलिए आपका खंडन हो गया। ऐसा जो प्रस्तुत करेगा तो वो साध्य सम कहलाएगा। इन पंक्तियों को फिर से देख लीजिए, साध्य सम को शुरुआत से देखिए। हेत्वादि अवयव सामर्थ्य योगी धर्म साध्य, ये धर्म साध्य होगा। तम दृष्टांते प्रसजता साध्य समः, उसको यानी ये जो साध्य है इसको दृष्टांत में लाता हुआ, साध्य धर्म को दृष्टांत में लाता हुआ साध्य सम कहलाता है। यदि यथा लोष्ट तथा आत्मा, जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा है, तो प्राप्त स्तर ही यथा आत्मा तथा लोष्ट, तो ये भी सिद्ध हो जाता है कि जैसी आत्मा है वैसा ही लोष्ट है। और ऐसे होने पर साध्यश्चायम आत्मा क्रियावान आती, आत्मा क्रियावान है, ये साध्य है, तो कामम लोष्टोपि साध्य है, लोष्ट भी साध्य होगा कि लोष्ट क्रियावान है, ये भी साध्य हो जाएगा। और अथा नैवम, यदि आप ऐसा नहीं मानते हो कि जैसी आत्मा है वैसा लोष्ट है, तो न तरही यथा लोष्ट तथा आत्मा, जो आपका उपनय है कि जैसा लोष्ट है वैसी आत्मा, आपकी ये बात भी सिद्ध नहीं होगी। ऐसा करके खंडन किया। तो ये तो पांचों का वर्णन हो गया। अब इस ऐसे में उत्तर क्या दिया जाए, यदि ऐसी जाति का प्रयोग होता है तो उसको यहां पर आगे बता रहे हैं। एतेषाम उत्तरम, इनका उत्तर दिया जा रहा है, क्यों ये गलत है और कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो 5वां सूत्र है, किंचित साधर्म्यात उपसंहार सिद्धे वैधर्म्यात अप्रतिषेधा। थोड़े से साधर्म्य से भी उपसंहार की सिद्धि हो जाती है, यानी किंचित धर्म को लेकर के भी हम किसी बात को सिद्ध कर सकते हैं, व्याप्ति बन जाती है और सिद्ध हो जाएगी। ऐसा होने पर, चूंकि ऐसा हो जाता है, इसलिए वैधर्म्यात अप्रतिषेध, विपरीत धर्म को ला करके आप प्रतिषेध करने लगो, वो नहीं हो पाएगा। थोड़े से धर्म से ही यदि व्याप्ति बन रही है तो उससे ही बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए विपरीत धर्म को ला करके वैधर्म से आप जो प्रतिषेध करने का सोच रहे हो वो प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतने से ही वो बात सिद्ध हो चुकी है। भाष्य, अलभ्य सिद्ध से निन्नवः, जो सिद्ध है उसका निन्नव यानी छुपाना, उसको झुटला देना, ये अलभ्य है, देखा नहीं जाता है, संभव नहीं है। जो सिद्ध है उसको खंडित करना नहीं देखा जाता, संभव नहीं है। सिद्धम च किंचित साधर्म्यात उपमानम, कुछ साधर्म्य से उपमान सिद्ध हो जाता है। कैसे? यथा गौस तथा गवय थी, जैसे गाय होती है वैसे गवय, ये किंचित साधर्म्य से ही सिद्ध हो जाता है,
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तत्र न लभ्यो गो गवयोर धर्म विकल्पश्चोदयितुम, तो ये न लभ्य, ये शक्य नहीं है कि गाय और गवय के धर्म के विकल्प को प्रस्तुत करना उसके खंडन के लिए संभव नहीं है। बोले जैसे गाय होती है वैसे ही गवय होती है। वो खंडन करने लगे कि नहीं, देखो गाय में तो ये अलग धर्म है, गवय में ये अलग धर्म है, तो आप ये जैसे वैसे का इससे सिद्ध नहीं होता है, ये खंडन नहीं होगा किंचित साधर्म से। और गाय के कुछ धर्म गवय में ले आए वो कहे कि अच्छा जैसी गाय होती है वैसी गवय होती है, तो फिर तो गवय भी ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं बनेगी बात। और गवय के किसी धर्म को कि गवय अच्छा ये ऐसी है, तो गवय के किसी धर्म को गाय में ले आए, ऐसा कोई कहने लगे तो भी गलत है, ये ठीक नहीं है। ये जो उत्कर्ष अपकर्ष कर रहा था वो आप नहीं कर सकते। उत्कर्ष अपकर्ष करके खंडन करने का प्रयास करोगे, ये नहीं होगा। एवं साधके धर्मे दृष्टांतादि सामर्थ्य युक्ते न लभ्य साध्य दृष्टांतयोर धर्म विकल्पात वैधर्म्यात प्रतिषेधो वक्तुमिति। इस पंक्ति में थोड़ा सा अन्वय करेंगे। एवं इसी प्रकार से, ये तो इन्होंने समझाया यहां पर गो और गवाय का, अब यहां भी तो दिखाएंगे कि कैसे करेंगे। तो एवं साधके धर्मे, साधक धर्म में, साधक धर्म कहां होता है? साधक धर्म, साधक धर्म या साधन धर्म एक ही बात है, दृष्टांत में होता है, यानी हेतु। साधक धर्म कहां होगा? हेतु ही तो होता है साधक धर्म। तो साधके धर्मे, साधक धर्म में, हेतु में कैसा है वो? दृष्टांत आदि सामर्थ्य युक्त है, दृष्टांत के सामर्थ्य शक्ति से वो युक्त है। जब हेतु प्रस्तुत करते हैं तो हेतु तो केवल अकेला होता है, और जब हम दृष्टांत प्रस्तुत कर देते हैं कि देखो यहां पर भी ये है, दृष्टांत में साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों देखते हैं, तब दृष्टांत बनता है। तो अगर हमारे को दृष्टांत मिल जाता है तो हेतु सामर्थ्य से युक्त हो गया, नहीं तो वो हमारा हेतु बलवान नहीं होगा, सामर्थ्य से युक्त नहीं, बिना दृष्टांत के हेतु टिक नहीं पाएगा। तो साधके धर्म दृष्टांत आदि सामर्थ्य युक्त, दृष्टांत आदि सामर्थ्य से युक्त जो साधक धर्म है उसमें होता ही है, मतलब ठीक ढंग से दृष्टांत दे दिया गया है तो हेतु दृष्टांत के सामर्थ्य से युक्त हो गया है। उसमें न लभ्य, उसमें ये शक्य नहीं है, देखा नहीं जाता, उपलब्ध नहीं होगा, संभव नहीं है। न शक्य न लभ्य, ये देखा नहीं जाता है, क्या मिलता नहीं है? क्या? साध्य दृष्टांतयोर विकल्पात, साध्य और दृष्टांत के धर्म विकल्पात, धर्म के भेद से। साध्य कौन होगा? साध्य धर्मी। और दृष्टांत कौन होगा? साधन धर्मी। इनके दोनों के धर्म के भेद से, विकल्प से, विकल्प से मतलब उलट पुलट करने से, इसका उधर और उसका उधर ऐसा करने से। विकल्पात कोई आगे इन्होंने कहा वैधर्म्यात, भिन्न धर्म होने से, दिखा करके कि साध्य और दृष्टांत के धर्मों का विकल्प से, यानी उनके परस्पर वैधर्म्य से प्रतिषेधो वक्तुमिति। ये जो प्रतिषेध कहना है, न लभ्य, ये शक्य नहीं है, इसको आप खंडन नहीं कर सकते हो, इससे खंडन नहीं कर सकते। सूत्र में जो कहा वैधर्म्यात अप्रतिषेध है, उसी को यहां पर कहा। इतने मात्र से खंडन होता ही नहीं है, एक अंश से ही बात को सिद्ध कर सकते हैं। आगे छठा सूत्र, साध्यादिदेशाच दृष्टांतोपपत्ते है। तो साध्य के अतिदेश से, साध्य का मतलब है यहां पर धर्मी, साध्य के अतिदेश से, साध्य के धर्म को दृष्टांतोपपत्ते, दृष्टांत में मिलने के कारण से, जो साध्य का धर्म है वो दृष्टांत में मिल रहा है इस कारण से। भाष्य देखिए, यथा लौकिक परीक्षकाणाम बुद्धि साम्यम, नहीं, यत्र, जहां पर लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य होता है उसी तो दृष्टांत कहते हैं। परीक्षक और लौकिक दोनों को वो बात समझ में आनी चाहिए, ये दोनों धर्म, ये बात कैसे समझ में आनी चाहिए कि दृष्टांत जो साधन धर्मी है उसका भी दोनों को पता है, और दृष्टांत में साधन धर्मी में साधन धर्म और साध्य धर्म वो दोनों भी हैं, ये दोनों को, लौकिक और परीक्षक दोनों को पता लगना चाहिए कि इसमें साधन धर्म साध्य धर्म दोनों है।
तो यत्र लौकिक परीक्षकाणाम बुद्धि साम्यम, यत्र लौकिक परीक्षकाणाम बुद्धि साम्यम, तो यूं कहिए कि सदृष्टांत है वो दृष्टांत होता है। मतलब ये हो गया तेन विपरीतो अर्थो अतिदिश्यते, नहीं तेन अविपरीतो अर्थो अतिदिश्यते, उससे, उससे मतलब दृष्टांत से, दृष्टांत के द्वारा अविपरीत यानी अनुकूल, अर्थ यानी धर्म, अतिदिश्यते कथ्यते कहा जाता है। क्यों? कि किस लिए? प्रज्ञापनार्थम, समझाने के लिए। तो जो जिसमें लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य है उसके द्वारा, उस दृष्टांत से अनुकूल अर्थ को कहा जाता है समझाने के लिए, प्रज्ञापन के लिए। यही तो करते हैं दृष्टांत। एवं इस प्रकार होने से साध्याति देशात दृष्टांते उपपद्यमाने, इसमें अन्वय करेंगे दृष्टांते उपपद्यमाने साध्याति देशात। तो ऐसा होने पर, दृष्टांत के सिद्ध होने पर, उपपन्न होने से, होने पर साध्य का अतिदेश करके साध्यत्वम अनुपपन्नम, उसमें दृष्टांत में साध्यत्व को सिद्ध करना अनुपपन्न है, असिद्ध है। क्योंकि दृष्टांत होता ही है वो जो सिद्ध है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? यथा तथा करके, जैसे वो है वैसे ये है, तो वो साध्य है तो ये भी साध्य हो जाएगा। तो बोले दृष्टांत तो पहले से सिद्ध होता है, लौकिक परीक्षकों का बुद्धि साम्य होता है वहां पर, तो इसलिए आप केवल कथन करके उसको साध्य बना दो, ये साध्य नहीं होता, वो तो सिद्ध होता है। तो कहा एवं साध्यातिदेशात, साध्य का अतिदेश करके, दृष्टांत में साध्य का अतिदेश करके, दृष्टांते उपपद्यमाने, दृष्टांत के सिद्ध होते हुए भी उस दृष्टांत में साध्य का अतिदेश करके, करना करके साध्यत्वम, उसमें साध्यत्व को लाना, ये अनुपपन्न है, असिद्ध है, क्योंकि पहले से ही वो सिद्ध है। तो ऐसा करके इन्होंने, तो ये साध्यसम को तो कहा ही है इन्होंने, और वर्ण्य अवर्ण्य को भी इसी आधार पे हम ले सकते हैं कि जो पहले से अवर्ण्य है उसको वर्ण्य आप कर रहे हो, ये गलत है। तो एक तो वर्ण्य समा जाति का भी ये उत्तर हो सकता है और साध्य सम का भी हो सकता है। साध्य शब्द है लेकिन वर्ण्य में भी हम लगभग उसी बात को ला सकते हैं। धर्म के रूप में वर्ण्य सम में ले लेंगे और धर्मी के रूप में साध्य सम के अंतर्गत ले लेंगे। तो इति त्रिभी सूत्र जाति षटक प्रकरणम, इन 3 सूत्रों से 6 जातियों का प्रकरण यहाँ पर समाप्त किया। तो इसमें आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भी ये खंडन कर तो रहा है लेकिन ये अनुचित है, इस तरह से खंडन नहीं होगा। लेकिन जहां हमारे को पूरा पता नहीं होता है तो कुछ भी विपरीत लेते ही हम खंडन करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कहेंगे नहीं ये जाति का प्रयोग है, यानी गलत तरीके से खंडन किया गया है। खंडन करने का अधिकार है हर व्यक्ति को, दूसरे का खंडन करे, लेकिन रीति ठीक होनी चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए कि ये गलत तरीके से खंडन कर रहा है, धर्म को इधर उधर करके कर रहा है। तो ये 5 नहीं 6 जातियों को हमने आज देखा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा